कभी भी एक पास्टर को, अपनी सेवकाई को एक बड़े पास्टर के साथ, एक बड़े प्रचारक के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए कि प्रभु ने सबको अलग अलग मिनिस्ट्री दे रखी है, इसका हमें पता होना जरूरी है। हर एक को उसके स्तर पे सेवकाई दे रखी है। किसी को परमेश्वर राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल करता है, किसी को कलीसिया स्तर पर इस्तेमाल करता है और किसी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल करता है। यह उसकी योजना का हिस्सा होता है। जब परमेश्वर ने मुझे विजन दिया था, दर्शन दिया था, तब परमेश्वर ने मुझे तमाम बातें बताई, वो कैसे कैसे अपनी सेवा के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं पास्टर कभी नहीं बनना चाहता था। मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि मैं पास्टर बनूं। केवल मैं चर्च में एक आने वाला विश्वासी था और केवल चर्च में आना, मुझे आराधना करना, प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना, वचन का प्रचार करना बड़ा अच्छा लगता था। मैं कभी सोचता नहीं था कि मैं पास्टर बनूंगा, क्योंकि मेरे विचार थे, मैं एक अच्छी जॉब करूंगा, एक अच्छी एमएनसी कंपनी में जॉब करूंगा, अच्छी सैलरी होगी, आराम से एक अच्छी लाइफ को जीऊंगा, एक अच्छे क्रिश्चियन की तरह मैं चर्च में आया करूंगा, प्रभु की सेवा में सहयोग किया करूंगा। केवल ये मेरी सोच थी। मेरी ये सोच नहीं थी कि मैं फुल टाइम सेवा करूंगा या मैं परमेश्वर का दास बनकर सेवा करूंगा। मेरे बिल्कुल भी विचार नहीं। लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना को तैयार किया, अपनी योजना को जो तैयार कर रखा था उसने मेरे लिए वो समय आने पे मुझ पर प्रकट किया। जब वो मुझे तैयार कर रहा था, जब एक विश्वासी था, प्रार्थना में, आत्मिक जिंदगी में तैयार कर रहा था, मुझे उसी दौरान ये बात पता तो लग गई थी कि प्रभु एक विशेष उद्देश्य के लिए मुझे तैयार कर रहा है। क्योंकि जब मैं बिलीवर्स के साथ बैठता था, मैं उनसे पूछता था कि उनकी आत्मिक जिंदगी के बारे में, उनके प्रार्थना के जीवन के बारे में, तो उनकी बातों को जब मैं सुनता था, उनके एक्सपीरियंस को सुनता था, तो सुनने के बाद मुझे लगता था कि प्रभु ये तो कहते हैं हम 10 मिनट प्रार्थना करते हैं, हम 15 मिनट प्रार्थना करते हैं, ये बाइबल 10 मिनट पढ़ते हैं, प्रार्थना 10 मिनट ये वचन को अध्ययन करते हैं, और मैं घंटों घंटों कर रहा हूं। तो उनकी बातों से मुझे घमंड नहीं होता था अपने ऊपर। उनकी बातों से मुझे एक अनुभव मिलता था, एक एक्सपीरियंस मिलता था कि अगर मैं कई कई घंटे प्रार्थना कर रहा हूं, मैं कई कई घंटे बाइबल पढ़ रहा हूं और मैं उपवास में रह रहा हूं, तो इसके पीछे परमेश्वर की एक योजना है। क्योंकि बिना परमेश्वर किसी को तैयार करे सेवा के लिए नियुक्त नहीं करता। यह हमारे परमेश्वर की विशेषता है। वो पहले तैयार करता है, उसके बाद वो नियुक्त करता है। तो उसने मुझे तैयार किया, कई सालों तक उसने तैयार किया, और कई सालों में मेरा एक ऐसा समय है जो 7 महीने का टाइम पीरियड है, और 7 नंबर जो है संपूर्णता का चिन्ह होता है। और परमेश्वर ने 7 महीने तक मुझे ऐसे रखा, 7 महीने में फास्टिंग में रहा। 7 महीने फास्टिंग में था, मैं डे की फास्टिंग में रहता था। पूरे 7 महीने प्रभु ने मुझे उपवास में रखा। क्यों? प्रभु को उसके बाद मुझे सेवा के लिए आगे बढ़ाना था, सेवा के लिए नियुक्त करना था। और 7 महीने तक उसने रखा मुझे, और 7 महीने में उसने तैयार किया, मुझे प्रिपेयर किया। मैंने वो एक्सपीरियंस लिया, वो समय मैंने परमेश्वर के साथ बिताया, जो मैं आज बयान भी करूं तो मेरे बयान से वो बाहर है, मेरे बयान से बाहर है। और प्रभु ने मुझे साफ कहा था, आज जो समय तू मेरे साथ बिता रहा है, ऐसा समय तुझे दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि एक बड़ा प्रेशियस समय था, बड़ा एक बहुमूल्य समय था जो परमेश्वर ने मुझे दिया था। आपके जीवन में भी कई बार एक ऐसा समय आएगा जिस समय परमेश्वर आपको अपने साथ बिठाएगा, अपने साथ। अगर कोई प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट अगर आपके साथ बैठना नहीं चाहता, आप जितने मर्जी अपॉइंटमेंट्स ले लो, आप रिक्वेस्ट दे दो कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, बैठना चाहता हूं, आप बैठ ही नहीं पाओगे, मिल ही नहीं पाओगे। और बड़ी मुश्किल से आपकी रिक्वेस्ट स्वीकार भी कर लेगा तो 5 मिनट आपसे बात करके आपको फ्री कर देगा। लेकिन जब प्रेसिडेंट निर्णय ले ले कि मुझे इसके साथ बैठना है, तो उसके बाद वो पूरा दिन तुम्हारे साथ बैठ जाएगा। वैसे स्वर्ग का परमेश्वर निर्णय लेता है, मुझे किसके साथ पूरा दिन बैठना है, किसके साथ कितने घंटे बैठना है। वो कब? जब आप विश्वासी रहते हुए अपनी आत्मिक जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास करते हो और पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हो। मैंने बहुत कम टाइम में ही पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना और उसको समझना और स्वीकार करना सीख लिया, बहुत कम टाइम। और ये मेरी ओर से कोई मेरी योग्यता, मेरी काबिलियत नहीं है, ये पवित्र आत्मा ही है जिसने मुझे ऐसा हृदय, ऐसा मन दिया कि उसकी बातों पर मैं यकीन करने लगा। उसकी आवाज को मैं पहचानने लगा कि ये आवाज मेरे मन की है और ये आवाज पवित्र आत्मा की है। मुझे दोनों में फर्क पता लग गया। और जितना मैं प्रार्थना में रहा और जितना प्रभु ने मुझे तैयार किया, उतनी ही अद्भुत महिमा दिखाई। और एक विश्वासी था, विश्वासी रहते हुए प्रभु मुझे अपनी कलीसियाओं में बहुत इस्तेमाल करता था। लोगों को प्रॉब्लम्स होती थी, प्रभु मुझे बता देता था, मैं जाता था उनके लिए प्रार्थना करता था, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। परमेश्वर लोगों के मन की बात मुझे बता देता था। जब मैं उनसे बात करता था तो उनके मन के भेद प्रकट होते थे। वो हैरान हो जाते थे कि पास्टर को, ब्रदर नवीन को कैसे ये बातें पता लगी। और बहुत सारे काम परमेश्वर ने किए। किसी में दुष्ट आत्मा का केस अचानक से हो गया, डीमन पॉजिस्ट है कोई, अचानक से उस पर अटैक्स पड़ गए, प्रभु ने मुझे बता दिया और मैं पहुंच जाया करता। और सारे बिलीवर्स जो थे हैरान हो जाते थे कि भाई नवीन को यह बात पता कैसे लग जाती। जैसे एलिया को
एलिया को परमेश्वर और एलीशा को परमेश्वर तमाम बातें बता देता था, जो राजा, जो सेना इजराइल के विरुद्ध आक्रमण करने वाली होती थी, जैसे उसको पहले से बता देता था, वैसे ही परमेश्वर भी, वही पवित्र आत्मा मुझे भी बताता था बहुत सारी बातें। और परमेश्वर ने एक विश्वासी रहते हुए मुझे बहुत लोगों के बीच में इस्तेमाल किया, बहुत, और तैयार करता गया। अब उसके बाद एक समय आया, नियुक्ति का समय आया, और उसने अपनी योजना को बनाया। मेरा उसने अभिषेक किया, ऑर्डिनेशन करवाया, आत्मा से अभिषेक किया, उसने एक सेवक के द्वारा अभिषेक किया और अपनी सेवा के लिए नियुक्त।